हेलो फ्रेंड्स, एग्री यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी जो लगातार चल रही रैपिड फायर सीरीज में वीट साइंस के क्वेश्चंस के बारे में। वीट साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं और जो आगे भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस के डिटेल सॉल्यूशन के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रोपसी इज रिलेटेड टू। ड्रोपसी एक डिसीज है, ये किससे रिलेटेड है? केरोड ग्रास, मैक्सिकन पॉपी, पिगवीट या जोहानसन ग्रास। तो हमारी जो ड्रोपसी डिसीज़ है ये रिलेटेड है मैक्सिकन पॉपी। मैक्सिकन पॉपी क्या है? अपना मैक्सिकन पॉपी है आर्जीमोन। आर्जीमोन मतलब अपना जो सत्यानाशी है, आर्जीमोन मैक्सिकाना, या फिर अपने बोल सकते हैं सत्यानाशी की वजह से ही होता है। ड्रोपसी है क्या? ड्रोपसी मतलब होता है ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन। जो हमारा मनुष्य है उसमें क्या हो जाता है? अंधापन आ जाता है। ड्रोपसी डिसीज किस वजह से होती है कि हमारे जो मस्टर्ड के सीड है उनके साथ अगर आर्जीमोन के सीड भी मिक्स हो जाते हैं और उन्हें अगर अपने द्वारा सेवन कर लिया जाता है तो उसके द्वारा क्या होगा? ड्रोपसी डिसीज हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं केरोड ग्रास। केरोड ग्रास से भी एक अपनी डिसीज होती है, वो होती है डर्मल एलर्जी। डर्मल एलर्जी जो है वो केरोड ग्रास की वजह से होती है। जोहानसन ग्रास में प्रूसिक एसिड या जो अपना धुरीन है ये पाया जाता है। ये क्या होता है? पॉइजन होता है एनिमल के लिए। और पिगवीट जो है अमेरेंथस, इसमें क्या होता है? ऑक्जेलेट पॉइजनिंग पाया जाता है एनिमल के लिए। तो ये कुछ ना कुछ सभी नुकसान करे। केरोड ग्रास से डर्मल एलर्जी हो जाएगी। जोहानसन ग्रास एनिमल के लिए, इसमें पॉइजन पाया जाता है। और जो पिगवीट है, अपना पिगवीट क्या है? अमेरेंथस। अमेरेंथस में ऑक्जेलेट पॉइजनिंग पाई जाती है एनिमल के लिए। तो हमारा हमें क्या पूछा? ड्रोपसी डिसीज रिलेटेड मैक्सिकन पॉपी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द रूट्स ऑफ विच वीड सीक्रेट एसिड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलोपैथी इफेक्ट। वो कौन सा वीड है जिसकी रूट जो है वो क्या करती है? एसिड सीक्रेट करती है और जो एलोपैथिक इफेक्ट के लिए क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्लेरिस माइनर, सेकेंड है केरोड ग्रास, थर्ड वाइल्ड ओट और फोर्थ है आर्जीमोन मैक्सिकाना। तो एलोपैथी क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं। तो एलोपैथी मतलब क्या होता है कि एक प्लांट या वीड की जड़ से कोई एसिड स्रावित होता है जिसकी वजह से क्या होता है? जो दूसरा प्लांट है उसकी ग्रोथ को वो रोक देता है। उसको अपन बोलते हैं एलोपैथिक इफेक्ट। एलोपैथिक इफेक्ट जो देखने को मिलता है वो अपने को मिलता है केरोड ग्रास की रूट से। जो अपनी गाजर घास है उसकी रूट से एक ट्रांससिनेमिक एसिड है वो सीक्रेट होता है, जिससे क्या होता है कि जो दूसरी हमारी फसल है उनकी क्या होती है? ग्रोथ रुक जाती है। फ्लेरिस माइनर क्या है? ये गेहूँसा का नाम है, जैसे गेहूँ का वामा, गुल्ली डंडा, ये गेहूँसा के नाम से जाता है। ये मिमिक्री वीड है वीट का। वाइल्ड ओट, अविना फटुआ, ये ओट का मिमिक्री वीड है। और आर्जीमोन जो है, आर्जीमोन मैक्सिकाना, अपन ने अभी देखा था कि मस्टर्ड का ऑब्जेक्शनल वीड है, इसकी वजह से ड्रोपसी डिसीज होती है। इसके सीड क्या होते हैं? सीड इसके मिलते जुलते होते हैं मस्टर्ड से, तो अपन इसको पहचान नहीं पाते, मतलब सीड ऑब्जेक्शनल वीड है इसका मस्टर्ड का, आर्जीमोन मैक्सिकाना। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सेकेंड, केरोड ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीड सीड डिस्पर्जल बाय ग्रेविटी इज नोन एज। जो वीड सीड है उसका डिस्पर्जल ग्रेविटी के द्वारा होता है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? मिर्मिकोकोरी, बेरोकोरी, हाइड्रोकोरी या फिर जूकोरी। तो हमारा जो वीड सीड डिस्पर्जल होता है ग्रेविटी के द्वारा, उसको जाना जाता है बेरोकोरी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकेंड, बेरोकोरी। इसके अलावा हम देखते हैं जो हमारे वीड के डिस्पर्जल होते हैं वो अलग अलग टाइप से होते हैं। तो देखते हैं कि हम किस किस नाम से जाना जाता है। अगर वीड सीड डिस्पर्जल हो रहा है आंट के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा, उसको अपन जानेंगे मिर्मिकोकोरी। अगर वीड सीड का डिस्पर्जल ग्रेविटी के द्वारा हो रहा है तो उसको बेरोकोरी। वीड सीड का डिस्पर्जल अगर वाटर के द्वारा होता है तो हाइड्रोकोरी। वीड सीड डिस्पर्जल बाय एनिमल, जूकोरी। वीड सीड डिस्पर्जल बाय विंड, एनिमोकोरी। और अगर सेल्फ डिस्पर्जल मैकेनिज्म पाई जाती है वीड सीड में तो उसे अपन जाने देते हैं ऑटोकोरी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अल्टरनेट वीड होस्ट प्लांट फॉर अर्गट डिसीज ऑफ पर्ल मिलेट। वो कौन सा अल्टरनेट होस्ट प्लांट है? मतलब जब क्रॉप नहीं होती है फिर भी जो उसका अर्गट डिसीज का जो कोजल ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव करता है, तो वो कौन से प्लांट पे करता है पर्ल मिलेट के अलावा? वही हमें पूछा है, वो वीड कौन सा है? चिनोपोडियम एल्बम, सेंसरस सिलारियस, अविना फटुआ या फिर लेंटाना कैमरा। तो हमारा जो अल्टरनेट वीड होस्ट प्लांट है अर्गट डिसीज ऑफ पर्ल मिलेट का, वो कौन सा है? सेंसरस सिलारियस, ऑप्शन सेकेंड। इसके अलावा हम और देखते हैं जो हमारे वीड है वो कौन कौन से वीड है जो हमारे अलग अलग कोजल ऑर्गेनिज्म के होस्ट प्लांट है। मतलब जब मेन क्रॉप नहीं होगी तब क्या होता है कि जो कोजल ऑर्गेनिज्म है वो किस प्लांट पे होस्ट रह के अपनी लाइफ साइकिल चलाता रहता है।
तो देखते हैं हम। इकाइनाक्लोवा स्पीसीज, इसका अल्टरनेट होस्ट है स्टेम बोरर ऑफ राइस का है ये। चिनोपोडियम एल्बम है स्टेम बोरर ऑफ मेज का। अमेरेंथस स्पीसीज है ग्राम कैटरपिलर ऑफ पिजन पी का। लेंटाना कैमरा है अमेरिकन बोलवर्म। अविना फटुआ स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट बार्ले। नेक्स्ट है पार्थेनियम हिस्टोफोरस, यह है टोबैको स्ट्रिक वायरस का। सेकेरम स्पॉन्टेनियम डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मेज। सेंसरस सिलाइस अपन ने अभी देखा था अर्गट डिसीज ऑफ पर्ल मिलेट। लेरसिया ओरिजोइड्स बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस का होस्ट प्लांट है। एबुटिलोन स्पीसीज स्पॉटेड बोलवर्म एंड पिंक बोलवर्म कॉटन। और वाइल्ड मस्टर्ड क्लब रूट एंड ब्लैक लेब ऑफ केबेज एंड कॉलीफ्लावर का होस्ट प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 5th क्वेश्चन। इन विच वीड द सेंसर मैकेनिज्म इज फाउंड, वो कौन सा वीड है जिसमें सेंसर मैकेनिज्म पाई जाती है। सेंसर मैकेनिज्म क्या होती है, सबसे पहले हम देखते हैं। सेंसर मैकेनिज्म क्या होती है कि हवा के इफेक्ट के कारण जो अपनी इसकी मेच्योर पोड होती है वो फट जाती है, और फट के क्या होता है सीड उछल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, लगभग 10 से 20 मीटर की दूरी पर जाकर गिर जाते हैं। मतलब जो भी पॉड है वो मेच्योर हो जाती है, मेच्योर पॉड फटती है तो उसके क्या होता है कि वो जो सीड होते हैं वो उछल के 10 से 20 मीटर दूरी पर गिर जाते हैं, उसको अपन बोलते हैं सेंसर मैकेनिज्म। ये किस में पाई जाती है, मैक्सिकन पॉपी, चिनोपोडियम एल्बम, डोडर या फिर गेहूँसा। तो हमारे जो सेंसर मैकेनिज्म पाई जाती है मैक्सिकन पॉपी, सत्या, नासी, आर्जिमोन मैक्सिकाना में। अब इसमें हम देखते हैं चिनोपोडियम एल्बम में किसका नाम है, बथुआ का है। डोडर अपनी किसका है, तो डोडर है अपनी कौन सी, कस्कुटा है। और गेहूँसा फ्लेरिस माइनर, गेहूँ का मामा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए मैक्सिकन पॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनआरसी ऑफ वीट सिचुएटेड एट, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ वीट कहाँ पर सिचुएटेड है, लखनऊ, जबलपुर, हिसार, इंदौर। तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ वीट सिचुएटेड है कहाँ पर, जबलपुर में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकेंड। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ वीट साइंस कब इस्टेब्लिश हुआ था, हम देखते हैं। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1989 में, 1989 में। पर ये किस नाम से हुआ था, तो ये इस्टेब्लिश हुआ था डायरेक्टेड ऑफ वीट साइंस रिसर्च। इसका जब नाम चेंज हुआ तो इसका नाम चेंज हुआ था 2009 में, डायरेक्टेड ऑफ वीट साइंस रिसर्च। एनआरसी के नाम से ये इस्टेब्लिश हुआ था 1989 में, फिर इसका नेम चेंज हुआ डायरेक्टेड ऑफ वीट साइंस रिसर्च। कब हुआ था ये, 2009 में। DWSR डायरेक्टेड ऑफ वीट साइंस रिसर्च, ये हुआ था 2009 में। इसका डबल से नाम चेंज हुआ था डायरेक्टेड ऑफ वीट रिसर्च, DWR इसको कर दिया गया था, और वो कर दिया गया था 2014 में इसका नाम चेंज कर डायरेक्टर ऑफ वीट रिसर्च कर दिया गया। अभी जो है डायरेक्टर ऑफ वीट रिसर्च जबलपुर के नाम से ही जाना जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं वीट में, तो इंडियन सोसाइटी ऑफ वीट साइंस है, ये भी कहाँ पर है, प्रेजेंट में है जबलपुर में। लेकिन ये जब इस्टेब्लिश हुआ था तो इस्टेब्लिश हुआ था हिसार में। डायरेक्ट इंडियन सोसाइटी ऑफ वीट साइंस कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था, हिसार में। और ये प्रेजेंट में कहाँ है, जबलपुर में। इंडियन जर्नल ऑफ वीट साइंस एक मैगजीन है, ये पब्लिश होती है इंडियन सोसाइटी ऑफ वीट साइंस एट डायरेक्टेड ऑफ वीट रिसर्च जबलपुर से। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सेकेंड जबलपुर। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ वीट साइंस कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था, जबलपुर में। और अभी किस नाम से आता है, डायरेक्टर ऑफ वीट रिसर्च, जो नाम रखा गया था 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट लिविंग एनुअल वीड्स कंप्लीट लाइफ साइकिल विद इन 2 to 4 वीक्स। वो कौन से एनुअल वीड है, मतलब वार्षिक खरपतवार है, ईयरली वीड है, जो 2 से 4 वीक में ही अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब उनकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है। एनुअल वीड, बाइनियल वीड, इफिमेरल्स वीड या पेरेनियल वीड। तो हमारे जो एनुअल वीड है इनकी लाइफ साइकिल जो होती है ये 1 ईयर या 1 सीजन में कंप्लीट करती है। या तो इनको 1 साल लगता है या 1 सीजन में इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो अमेरेंथस जो है अपना वो क्या है, एनुअल वीड है। बाइएनियल वीड की हम बात करें तो इनका जो लाइफ साइकिल रहता है वो 2 ईयर का रहता है। मतलब फर्स्ट ईयर में क्या रहेगी, इनकी वेजिटेटिव ग्रोथ रहेगी, और सेकेंड ईयर में इनका रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है। मैच्योरेशन पीरियड इनका रहता है सेकेंड ईयर में। इसका एग्जाम्पल हम देखिए, मतलब 2 साल में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। इसका एग्जाम्पल है अपना डोडेकस केरोटा, जंगली गाजर, जो अपना वो द्विवर्षीय खरपतवार है। इफिमेरल्स वीड की बात करें तो इनकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है, शॉर्ट लिविंग होते हैं। ये 2 से 4 वीक में ही अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है फाइलेंस नीरूरी। जो पेरेनियल वीड है ये अपनी लाइफ साइकिल जो है मोर देन 2 ईयर, मतलब 2 साल से ज़्यादा में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। इसके एग्जाम्पल है साइनोडोन और साइप्रस। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन थर्ड
इफिमेरल वीट जो है अपनी लाइफ साइकिल सिर्फ 2 से 4 वीक में कंप्लीट कर लेते हैं और इसका एग्जाम्पल है फाइलेंस नीरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनडिजायरेबल क्रॉप प्लांट इन द मेन फील्ड इज कॉल्ड। अनडिजायरेबल क्रॉप प्लांट जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है फिर भी हमारी जो मेन फील्ड है मेन क्रॉप है उसमें उगाते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वीट, रिलेटिव वीट, वॉलंटियर वीट या रोग्यू वीट। तो हमारा जो एब्सोल्यूट वीट है, हाँ एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, वास्तविक खरपतवार, हमेशा वीट ही होते हैं, इनका कोई भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कभी भी नहीं हो सकता है, ये हमेशा वीट की ही कैटेगरी में आते हैं। साइप्रस स्पीसीज, आर्जिमोन मैक्सिकाना अपना जो है ये क्या है, एब्सोल्यूट वीट है। रिलेटिव वीट क्या होते हैं, इसकी क्रॉप के प्लांट, मतलब एक ही क्रॉप है दूसरी क्रॉप के प्लांट आ गए, मतलब जैसे बारले में व्हीट का, बारले की अपन ने क्रॉप मेन क्रॉप है अपनी और उसमें व्हीट के कुछ पौधे उगाना क्या होता है, रिलेटिव वीड होते हैं। ये अनडिजायरेबल क्रॉप प्लांट होते हैं मेन फील्ड में, तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, रिलेटिव वीड। थर्ड है अपना वॉलंटियर वीड। वॉलंटियर वीड मतलब प्रीवियस ईयर की जो प्रीवियस क्रॉप के वीड, मतलब अपने जो अपन ने वीट लगाया है और वीट अपना जो गेहूं है उसके खेत में सोयाबीन के पौधे उगाना क्या कहलाता है, वॉलंटियर वीड। मतलब पुरानी जो अपनी क्रॉप थी उसके सीड वहाँ पे खेत में होने से और जैसे उन्हें नई मिलती है तो उनका जर्मिनेशन हो जाना। रोग्यू वीट क्या होते हैं, एक ही क्रॉप की दूसरी वैरायटी, मतलब हमारी जो गेहूं है उसकी लोकवन वैरायटी में सुजाता जो अपनी वैरायटी है उसकी मतलब सुजाता वैरायटी का उगाना क्या कहलाता है, अपना रोग्यू वीट। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकेंड, रिलेटिव वीट। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन, साइप्रस स्पीसीज प्रोपोगेटेड बाय। जो साइप्रस स्पीसीज है अपनी मोथा, वो किसके द्वारा प्रोपोगेट होती है, राइजोम, रनर्स, बल्ब्स या ट्यूबर। तो हमारी जो साइप्रस स्पीसीज है, साइप्रस रोटुंडस या साइप्रस स्पीसीज अपन बोल सकते हैं, वो होती है ट्यूबर्स के द्वारा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इसके अलावा और भी हमारे जो मेन वीड है उनका हम देखते हैं कि उनका प्रोपोगेशन किसके द्वारा होता है, तो राइजोम्स के द्वारा होता है अपना सोरगम हेल्पेंस जो जोहानसन ग्रास है, सेकेरम स्पॉन्टेनियम कांस का, रनर्स के द्वारा होता है साइनोडोन डेक्टालोन दूब घास का, ट्यूबर्स का अपन अभी देखा साइप्रस स्पीसीज, बल्ब से होती है वाइल्ड गार्लिक जो जंगली अपनी गार्लिक है, वाइल्ड ओनियन जंगली प्याज, स्टेम फ्रेगमेंट से होता है कस्कुटा स्पीसीज जो अपनी डोडर है, और क्रीपिंग रूट के द्वारा कॉन्वोलुलस आर्वेंसिस हिरनखुरी है उसका क्या होता है, प्रोपोगेशन। इनके अलग अलग जो है अलग अलग जो स्टेम प्लांट के पार्ट होते हैं उनके द्वारा इनका क्या होता है, प्रोपोगेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रिटिकल वीड पीरियड डे आफ्टर सोइंग फॉर व्हीट। व्हीट जो अपनी गेहूं की फसल है उसमें व्हीट और व्हीट का जो क्रिटिकल पीरियड कौन सा आता है। क्रिटिकल पीरियड मतलब क्या होता है कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा व्हीट की ग्रोथ होती है और इसी टाइम पे हमें जो भी कंट्रोल मेजर्स है उनको अपनाना चाहिए, तभी हम व्हीट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस आपने को ऑप्शन दिया कितने दिन में उनकी रहती है व्हीट की क्रिटिकल पीरियड, 15 to 45 डेज, 30 to 75, 30 to 45 या 30 to 120। तो जो 15 to 45 है ये रहती है क्रिटिकल पीरियड किसमें, मस्टर्ड में। अपना जो मस्टर्ड है उसमें रहता है 15 से 45 दिन मस्टर्ड में। 30 से जो अपने 75 है 30 to 75 वो रहती है ओनियन में। अपनी जो ट्रांसप्लांटेड ओनियन है उसमें रहता है ये क्रिटिकल पीरियड। 30 to 45 रहता है व्हीट में और 30 to 120 रहता है शुगर केन में। अपनी जो गन्ना है उसमें जो क्रिटिकल वेट कॉम्पिटिशन पीरियड रहता है वो रहता है 30 to 120, क्योंकि सबसे ज़्यादा लंबे टाइम की भी रहती है, 1 ईयर की क्रॉप रहती है, तो इसमें जो क्रिटिकल वीट पीरियड रहेगा वो भी सबसे ज़्यादा इसी में रहता है। सबसे लॉन्गेस्ट वीट पीरियड अगर अपन देख सकते हैं तो शुगर केन में ही रहता है। और वीट के लिए अपना राइट आंसर क्या है, 30 to 45। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्शनल वीड ऑफ मस्टर्ड क्रॉप इज। ऑब्जेक्शनेबल वीड कौन सा है मस्टर्ड क्रॉप का। ऑब्जेक्शनेबल मतलब क्या होता है कि इसके जो सीड होते हैं वो ऐसे रहते हैं कि मतलब अगर ये अपने जो मेन क्रॉप के साथ अगर मिक्स हो जाए तो अपन इनको पहचान भी नहीं सकते हैं कि ये वीड के जो सीड है या फिर अपनी मेन क्रॉप के। तो अपने को पूछा है कि मस्टर्ड का ऑब्जेक्शनल वीड तो वो कौन रहेगा, कॉर्नोलस आर्वेंसिस, आर्जिमोन मैक्सिकाना, कस्कोटा स्पीसीज या अविना फटुआ। इसका राइट आंसर रहेगा आर्जिमोन मैक्सिकाना, मैक्सिकन पोपी। क्या है ऑप्शन सेकेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं और भी हमारे जो मेन वीड है उनमें ऑब्जेक्शनल वीड कौन सी क्रॉप के साथ रहता है। आर्जिमोन मैक्सिकाना मस्टर्ड के साथ, अविना फटुआ ऑब्जेक्शनल वीड है ओट का, कस्कुटा है लूसन सीड का, चिकोरियम इंटाइबस है लूसन्स और बरसीम का। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे और है मेरिटोटस स्पीसीज होता है फेन्यूग्रीक मेथी का, कॉन्वोलुलस आर्वेंसिस हिरनखुरी व्हीट का,
और एलियम कैनाडेंस है ओनियन सीड्स का। तो ये हमारे सभी क्या है, मेन क्रॉप के साथ ऑब्जेक्शनल वीड है उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट सीड प्रोड्यूस कैपेसिटी ऑफ चिनोपोडियम एल्बम, मतलब जो हमारे चिनोपोडियम एल्बम बथुआ है उसके सीड प्रोड्यूस करने की कितनी कैपेसिटी है, 72,000, 16,000, 400 या 1,96,000। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट 72,000। इसके अलावा और भी हमारे जो वीड है उनकी हम देखते हैं कितने नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस करते हैं। सबसे ज़्यादा करता है अमेंथस स्पीसीज 1,96,000, पोर्चुला का स्पीसीज 1,93,000, सोलेनम नाइग्राम 1,78,000, चिनोपोडियम एल्बम 72,000, कस्कुटा 16,000 और फेलेरिस माइनर रहता है 400 सीड प्रोड्यूस करता है 1 ईयर में। ये सभी क्या है, इतने सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वीड हैज़ मेडिसिनल वैल्यू, इनमें से कौन सा वीड है जिसकी मेडिसिनल वैल्यू पाई जाती है, चिनोपोडियम एल्बम, थेपरोसिया पर्पुरिया, सोरगम हेल्पेंस या फिर नन ऑफ दिस। तो हमारा जो टेप्रोसिया पर्पुरिया है इसकी मेडिसिनल वैल्यू पाई जाती है। इसका यूज़ हम देखें तो लेप्रोसी डिसीज़ में, अल्सर्स में, अस्थमा और ट्यूमर के ट्रीटमेंट में हम इसका यूज़ करते हैं। मतलब मेनली तो अल्सर्स, लेप्रोसी और अस्थमा और ट्यूमर के रूप में करते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे लीवर है, हार्ट है और ब्लड से रिलेटेड जो भी डिसीज़ होती है उनमें भी ये क्या होता है, हेल्पफुल होता है। इसकी हम फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली जो है वो क्या है, फेबेसी फैमिली है। फेबेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। और हम देखें तो इसको हम ग्रीन मैन्योर क्रॉप के रूप में भी उगाते हैं और ये ऑल इंडिया में पाया जाता है, मतलब ये पूरे भारत में पाया जाता है टेफ्रोसिया पर्पुरिया। और इसका मेन यूज़ लेप्रोसी, अल्सर्स, अस्थमा और ट्यूमर के ट्रीटमेंट में किया जाता है, इसलिए क्या है, ये मेडिसिनल वैल्यू रखता है। तो राइट आंसर रहेगा अपना ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ वीट, इनमें से किसे फादर ऑफ वीट के नाम से जाना जाता है, जेथरो टूल, डॉक्टर R.S. परोदा, संजय राजाराम या ल्यूसेंको। तो हमारे जो ल्यूसेंको है, ल्यूसेंको क्या है, ये उन्होंने वर्नलाइजेशन टर्म दिया था। संजय राजाराम को इंटरनेशनल वीट ब्रीडर के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर R.S. परोदा को ब्रीडर ऑफ फोडर क्रॉप के नाम से जाना जाता है। जो जेथरो टूल है हमारे, इनको फादर ऑफ वीट या फिर फादर ऑफ टिलेज के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जीरो टिलेज वर्ड दिया था। इनकी एक बुक है HSH हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, उसमें इन्होंने वीट टर्म भी दिया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट जेथरो टूल। यानी लेंटाना कैमरा इंट्रोड्यूस फ्रॉम, जो लेंटाना कैमरा है वो कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ था, ट्रॉपिकल अमेरिका, यूरोप, USA या फिर मेक्सिको। तो हमारा जो लेंटाना कैमरा है ये इंट्रोड्यूस हुआ था ट्रॉपिकल अमेरिका से। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अब अगर देखते हैं यूरोप से कौन कौन से वीड हमारे इंट्रोड्यूस हुए, तो फ्लेरिस माइनर जो हमारा गेहूं सा है, गेहूं का मामा, ओरोबेंकी और साइप्रस स्पीसीज, ये सब कहाँ से यूरोप से इंट्रोड्यूस हुए हैं। USA से हुआ है हमारा कैरोट ग्रास, तो गाजर कहाँ से अपनी वो इंट्रोड्यूस हुए है USA से। और आर्जिमोन मैक्सिकाना इंट्रोड्यूस हुआ है मेक्सिको से। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रॉपिकल अमेरिका से हमारा लेंटाना कैमरा इंट्रोड्यूस हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 16 क्वेश्चन, वीड डोरमेंसी क्लासिफिकेशन गिवन बाय, जो वीड है इनमें डोरमेंसी पाई जाती है तो उसका क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था, थर्स्टन, हार्पर, जेथरो टूल या नन ऑफ दिस। तो जो वीड का क्लासिफिकेशन है वो दिया गया था वीड डोरमेंसी का, ये 3 टाइप की होती है, उसका क्लासिफिकेशन दिया था हार्पर ने कब दिया था, 1977 में इसका क्लासिफिकेशन दिया था। वीड में जो 3 टाइप की डोरमेंसी पाई जाती है, कौन सी, इनेट, इंड्यूस्ड और इन्फोर्स्ड। इनेट जो है इसे प्राइमरी डोरमेंसी के नाम से भी जाना जाता है। ये होती है ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर और केमिकल इनहिबिटर्स इन सीड कोट, मतलब हमारा जो सीड कोट है उसमें कोई केमिकल इनहिबिटर्स पाए जाते हैं या फिर किसी जेनेटिक फैक्टर जो उसकी वजह से होती है। इंड्यूस्ड जो होती है इसे सेकेंडरी डोरमेंसी कहा जाता है। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से होती है, मतलब टेम्परेचर में चेंज हो गया या फिर वाटर लॉगिंग वगैरह हो गई, उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे वीड है उनमें क्या हो जाता है, डोरमेंसी आ जाती है। इन्फोर्स्ड डोरमेंसी है ये ड्यू टू डीप प्लेसमेंट बाय अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब इसका अगर बहुत अंदर ज़मीन में चला गया है तो क्या होगा कि डीप प्लेसमेंट अंदर जाने की वजह से अनफेवरेबल कंडीशन उत्पन्न होगी, उसकी वजह से जो डोरमेंसी आती है उसको बोलते हैं इन्फोर्स्ड डोरमेंसी। अब हम देखते हैं अपना जो ऑप्शन दिया उनमें थर्स्टन जो है ये भी डोरमेंसी रिलेटेड है। इन्होंने वाइल्ड ओट जो है जंगली जई, उसमें तीनों टाइप की डोरमेंसी पाई जाती है, रिपोर्ट किया था सबसे पहले किसने, थर्स्टन ने। हार्पर ने अपना वीड डोरमेंसी का क्लासीफाई दिया था 1977 में
और जो अपने जेथरो टूल है इनको फादर ऑफ वीट साइंस के नाम से जाना जाता है। इन्होंने वीट साइंस नाम दिया था, फादर ऑफ टिलेज के नाम से इनको जाना जाता था। अपना राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी हार्पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिडक्शन इन राइस क्रॉप यील्ड ड्यू टू वीट परसेंट। राइस क्रॉप जो है उसकी यील्ड वीट की वजह से कितने परसेंट कम हो जाती है, मतलब अगर वीट का इन्फेस्टेशन हुआ है अपनी फील्ड में तो कितने परसेंट राइस की यील्ड अपने को कम मिलेगी। 16%, 41.6%, 72.5% या फिर 11.6%। तो राइस का जो यील्ड का लॉस होता है वो होता है 41.6%। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा हम और देखते हैं हमारी क्रॉप जो है उनमें रिडक्शन इन यील्ड ड्यू टू वीट्स। राइस में 41.6% लॉस होता है, व्हीट में 16%, मेज में 39.8, मिलेट्स जो अपनी है उनमें 29.5%, सोयाबीन में 30.5, पोटैटो 20.1, ग्राम चना में 11.6, पी मटर में 32.9, ग्राउंड नट में 33.8, शुगर केन 34.2, शुगर बीट 70.3 और कैरोट में 47.5 और ऑनियन में 68% अपना वीट का लॉस होता है। तो आपने किसका पूछा था, अपने को पूछा था किसका, राइस का, तो वो रहेगा 41.6। सबसे ज़्यादा अपन अब यहाँ पे देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है शुगर बीट में, 70.3% तक यील्ड का लॉस हो जाएगा। तो अपने को ध्यान रखना चाहिए कि अपने वीट का निपटारा करना चाहिए वरना अपने को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्वोलवस आर्वेंसिस सीड्स रिटेन वायबिलिटी फॉर। जो कॉन्वोलवस आर्वेंसिस है अपनी हिरनखुरी, उसके जो बीज है वो कितने सालों तक जीवित रह सकते हैं, 50 ईयर, 2 ईयर, 20 ईयर, 8 ईयर। तो कॉन्वोलवस आर्वेंसिस हिरनखुरी के जो बीज है वो 50 साल तक, 50 ईयर्स तक उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता और 50 साल तक उनमें जर्मिनेशन की कैपेसिटी रहती है। तो राइट आंसर रहेगा अपना ऑप्शन फर्स्ट 50 ईयर। 2 ईयर तक रहती है अपनी साइनोडोन डेक्टाइलॉन, अपनी जो दूब घास है साइनोडोन डेक्टाइलॉन, उसकी जो सीड रिटेन वायबिलिटी है वो 2 ईयर है। 20 ईयर रहती है साइप्रस स्पीसीज, जो मोथा है साइप्रस, उसकी रहती है सीड रिटेन वायबिलिटी 20 ईयर। और 8 ईयर रहती है ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस, कोकरू जो है उसकी जो रहती है वो रहती है 8 ईयर सीड रिटेन वायबिलिटी। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर खरीफ वीड। इनमें से कौन सा है जो खरीफ वीड है, मतलब जो बारिश के टाइम पे उगता है। खरीफ वीड है, मानसून वीड है, फाइलेंस नीरूरी, चिनोपोडियम एल्बम, एगरेटम कोनिजोइड्स या बोथ ए एंड सी। तो हमारा जो फाइलेंस नीरूरी है ये है मानसून वीड या खरीफ वीड। जो चिनोपोडियम एल्बम है ये है विंटर वीड और जो एगरेटम कोनिजोइड्स है ये अपना समर वीड है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए फाइलेंस नीरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीड यूज्ड एज वेजिटेबल्स। वो कौन से वीड है जिनका यूज़ वेजिटेबल्स के रूप में किया जाता है, सब्जियों के रूप में किया जाता है। अमेरंथस विरिडिस, डाइगेरा आर्वेंसिस, चिनोपोडियम एल्बम या फिर ऑल ऑफ दिस। तो जो हमारा अमेरंथस है इसे भी सब्जियों के रूप में उगाया जाता है, डाइगेरा आर्वेंसिस को सब्जियों के रूप में यूज़ किया जाता है, चिनोपोडियम एल्बम जो बथुआ है इसको भी सब्जियों के रूप में यूज़ किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।